हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइप के क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आइए उसको भी दिखा देते हैं आपको। 2024 में ये पूछा गया था क्वेश्चन आपसे, और लेक्चर नंबर है मेरा 198, जिसमें एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी थे और 230 लड़के और 20% लड़के 12th में पढ़ते थे। ये अध्यक्षा एक चुना गया विद्यार्थी लड़का है, तो 12th में पढ़ता है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। 12th में पढ़ने वाले की हमें प्रायिकता फाइंड आउट करनी थी। और ऐसे ही एक क्वेश्चन यहाँ दे रखा है। एक पाठशाला है जिसमें 500 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 230 लड़कियाँ हैं यहाँ पर, और 230 लड़कियों में से 10% लड़कियाँ 12th में पढ़ती हैं। एक अध्यक्षा चुना गया विद्यार्थी 12th में पढ़ता है और वह लड़की है, यानी कि वो लड़की है, उसकी प्रायिकता में ज्ञात करनी है। 12th में पढ़ता है, इस बात की प्रायिकता में ज्ञात कर लेनी है। फिर पता चलेगा वो लड़की है, तो इस बात के बारे में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी है, मैं बता देता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 4, ये एग्जाम्पल नंबर 4 भी आप तैयार कर लीजिएगा, एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा आपको। तो 3 क्वेश्चन आपके ही हो जाएंगे, और उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन आप एक ही मेथड से डिस्कस कर लीजिएगा और समझ में आ जाएंगे आपको। बहुत आसान है, ठीक है। तो मैं यहाँ कुछ बातें आपको समझाता हूँ। पहले दरअसल होता क्या है कि इन क्वेश्चंस को करने में हम लोगों को दिक्कत कहाँ आती है, जब इसकी प्रायिकता फाइंड आउट की जाती है ना, तो वो ये वाला केस बनता है। तो इस वाले केस में हमें ए की तो प्रायिकता ज्ञात करनी होती है, लेकिन बी कहाँ से आ गया। एक्चुअली में बी जो है कनेक्टेड रहता है, इसलिए वो ज्ञात होता है पहले से ही। तो मैं जो हूँ इन क्वेश्चंस को थोड़ा इस तरीके से डिस्कस कर लेता हूँ ताकि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो मैं टॉपिक्स में डिवाइड कर लेता हूँ। जैसे नंबर 1 मैं ज्ञात करता हूँ कि टोटल कंडीशन कितनी बनेंगी। नंबर 2 प्रायिकता किसकी निकालनी है। नंबर 3 कि उसमें कनेक्टेड वाली बात से हमें ज्ञात क्या हो रहा है, यानी लैंग्वेज में क्या पता चल रहा है आपको। ये 3 बातें आप फाइंड कर लीजिए बस। इस सेट को हम लोग एस नाम दे देंगे, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी हो उसको ए बोल देंगे, और जो ज्ञात हो पहले से उसको हम बी बोल दिया करेंगे। इन 3 बातों को फाइंड आउट कर लो, ये सारे क्वेश्चन आपके ईजिली हो जाएंगे। एक पाठशाला में 500 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 230 लड़कियां हैं। ये ज्ञात है कि 230 में से 10% लड़कियां कक्षा 12th में पढ़ती हैं। एक अधीक्षक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12th में पढ़ता है, वह लड़की है, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, टोटल कंडीशन कितनी आ गई 500 विद्यार्थी। तो हम इस बात को लिख देंगे, पाठशाला में कुल विद्यार्थी, कुल कितने विद्यार्थी हैं वो आप लिख दीजिए। कुल विद्यार्थी 500 हो गए। इसकी बात हो गई ख़त्म अब, है ना। अब देखो, अब हम ये तो पाठशाला में कुछ कुल विद्यार्थी आ गए, जिसमें से 230 लड़कियां हैं, यानी कि पाठशाला में कुल लड़कियां, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग, 230 लड़कियां हैं। अब क्वेश्चन ने हमसे आगे कहा है कि 230 लड़कियों में से 10% जो लड़कियां हैं ना, वो कक्षा 12 में पढ़ती हैं। तो अब यहाँ से दूसरी बात हमारी शुरू हो जाती है कि भैया कक्षा 12 में कुल कितनी लड़कियां हैं, कुल लड़कियां कितनी लड़कियां कक्षा 12 में हैं। तो क्वेश्चन ने खुद क्या दिया है कि भैया 230 लड़कियों में 10% जो लड़कियां हैं वो कक्षा 12 की हैं। तो ठीक है, 230 में से 10% कैसे निकालेंगे, 10/100 कर देते हैं ना। तो ये 0 से कट जाएगा, ये वाला 0 से कट जाएगा। तो कुल मिलाकर 12th में जो लड़कियां हैं वो 23 आ गई हैं। अब देखिए, बात करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। हमें टोटल कंडीशन दे रखी है कितनी, 500, ये हमने निकाल ली है। इसको हमें प्रायिकता किसी ज्ञात करनी है। वो कह रहा एक यदीक्षा चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12th में पढ़ता है, वह लड़की है, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, कक्षा 12th में एक लड़की है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी ना हमें, तो हम यहाँ मान लेंगे, माना ए बराबर, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी होती है हम उसको ए मान लेते हैं। वैसे आप कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। कक्षा 12th से एक लड़की लेने की घटना। क्लियर है ये बात। अब बी क्या है, बी ज्ञात वाली चीज़। क्या ज्ञात है, उन्होंने कहा है साफ साफ कि यदृच्छा एक चुना गया विद्यार्थी, एक विद्यार्थी चुन लो और वो लड़की निकल कर आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कहाँ से चुनेंगे हम लोग, एक पाठशाला में से, विद्यालय में से ना।
कॉलेज से चुनेंगे तो एक पाठशाला या पाठशाला से एक लड़की लेने की घटना। ठीक है, अब एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए, ए के अंदर कितने नंबर्स आ जाएंगे। ए कौन है, 12th में लड़कियां, तो 12th में कितनी लड़कियां हैं, कक्षा में 23 लड़कियां हैं। ठीक है, 23 लड़कियां आ गई। एन बी, अब बी कौन है, पाठशाला में एक लड़की, पाठशाला में कितनी लड़कियां टोटल, देखो पाठशाला में टोटल लड़कियां थी भैया 230, तो 230 हो गई। इंटरसेक्शन की ज़रूरत पड़ती है ना यहाँ पर, उसको भी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन कितनी हो जाएंगी ए और बी में। बी में तो सारी लड़कियां आ रही हैं, बी में तो सारी लड़कियां ही हैं, टोटल लड़कियां बी के अंदर हैं ए टू जेड, और ए के अंदर सिर्फ वो लड़कियां जो 12th में पढ़ती हैं। अगर हम कॉमन निकालेंगे तो 12th वाली लड़कियां ही कॉमन आ जाएंगी। इसका मतलब 12th में कितनी लड़कियां पढ़ती हैं, 23 लड़कियां पढ़ती हैं। अब अभीष्ट प्रायिकता हम लोग जो निकालेंगे, अभीष्ट प्रायिकता वो होगी पी ए की प्रायिकता, यानी कि ए की प्रायिकता निकालनी है हमें, और जो ज्ञात होता है उसको बटे में लिखते हैं। याद रखिएगा, प्रायिकता जिसकी निकाली जाती है उसे ऊपर रखा जाएगा, जो ज्ञात होता है उसे नीचे लिखा जाएगा। उसके बाद इंटरसेक्शंस वाला रिजल्ट ऊपर आ जाएगा, और जो नीचे रिजल्ट दे रखा है भाई वो नीचे ही आ जाएगा। अब देखिए कितना अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपकी। इंटरसेक्शन की प्रायिकता कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन में कितने पॉसिबल थे, 23 थे, टोटल कितने थे विद्यार्थी 500। बी में कितने पॉसिबल थे 230, और टोटल कितने थे 500। फाइनली 500 डिवाइड बाई 500 कितना बचेगा 23/2, 10 1 और ये 1 10 हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट आ गया 1/10। इसको लिख सकते हैं 0.1। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।